जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप लोगों को बता देते कि नोटिफिकेशन आपका जो नेवी एसएसआर और डबल ए का तैयारी करना शुरू करने वाले थे या पूछ रहे थे कि सर न्यू वैकेंसी कब आएगा, तो आज हम उसी पे डिटेल में बात करेंगे कि न्यू वैकेंसी कब आने वाला है। एकदम 100% नोटिफिकेशन सही रहेगा आपका। तो याद रखिएगा, जो इंतजार कर रहे थे नए वैकेंसी के लिए, जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ था या तो परसेंटेज के क्राइटेरिया की वजह से या तो फिर वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिजिकल मेडिकल कहीं भी हो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो अब मौका आपके पास फिर से आ गया। और इस मौका को जिसने गवाया उसको जिंदगी भर रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये मौका जो मिलेगा आप लोग को सबके लिए एकदम समझो लकी मौका, ये इसको गंवाना नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन डेट क्या है, कब फॉर्म आने वाला और तैयारी कैसे करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट का। तो अभी कौन सा ये आपका कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर चल रहा है। और मैं बता दूं कि जो ये फरवरी इनटेक के लिए फरवरी 2022 जिसको हम लोग लिखते हैं 2022 इसके लिए आ रहा, क्योंकि आपका तो 2021 पार हो गया। अब जो इनटेक आएगा वो 2022 के लिए आएगा, मतलब फरवरी 2022 बैच के लिए। तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए, इसका नोटिफिकेशन आप लोग को सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। हो सके तो आपका सितंबर में ही आ जाए, चांसेस है कि सितंबर में ही आ जाए, लेकिन एकदम याद रखिए कि इतना में आ जाएगा। और इसके बाद फॉर्म आने के बाद आपका अप्लाई डेट अगर सितंबर का थर्ड वीक में आता है या लास्ट वीक में आता है, तो अप्लाई डेट आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। अप्लाई डेट आपका अक्टूबर से फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा अप्लाई डेट। अप्लाई डेट आपका अक्टूबर से फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। और इस बार ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस बार थोड़ा सा लंबा समय दिया जाएगा। मिनिमम 15 दिन आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा, मिनिमम 15 दिन आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। तो घबराने की बात नहीं, इस बार सबका फॉर्म भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार जो नेवी एमआर के लिए जैसे जैसे फॉर्म भरा था किसी का नहीं भरा था, लेकिन इस बार सर्वर भी ठीक रहेगा, सारा चीज परफेक्ट रहेगा। इसलिए जो तैयारी स्टॉप किए हुए हैं, आराम से सोए हुए हैं चादर तकिया तान कर, वो अपना नींद से जागिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन डेट समझिए आ गया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये फॉर्म किसके लिए है? एसएसआर और डबल के लिए है। तो आपको पता है कि 12th पास आउट होना जरूरी है। हमको क्या है? 12th पास आउट हमको जरूरी है, 10th पे नहीं है। ये एमआर का वैकेंसी नहीं है, म्यूजिशियन का वैकेंसी नहीं है, ये आपका एसएसआर और डबल ए के लिए है। तो इसमें मिनिमम 12th क्वालिफाई आपको होना ही होना है। और किससे होना चाहिए? साइंस सेक्टर से होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे मेजर डिफरेंस बिटवीन डबल ए और एसएसआर। इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एसएसआर और डबल में क्या डिफरेंस है, दोनों में एसएसआर क्या है, डबल ए क्या है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका क्या है क्राइटेरिया, एज क्या, इनका कितना साल का जॉब रहता है, सब बात करेंगे। मतलब पूरा डिटेल में बात कर देंगे एसएसआर और डबल ए के बारे में, पूरा क्लियर एंड कट बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मिनिमम जानते हैं कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए साइंस सेक्शन से। जो 10th पास आउट है, सिर्फ मिनिमम 10th है, अभी उसके बाद डिप्लोमा या कुछ और भी सेक्टर में चले जाते हैं, तो उनके लिए एमआर परफेक्ट है। लेकिन जो 12th किए हुए साइंस से उनके लिए एमआर भी परफेक्ट है, अगर एज आपका बचा हुआ है तो। नहीं तो आप एसएसआर और डबल ए का तैयारी कीजिए या एयरफोर्स XY ग्रुप का तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद एज क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। तो एज क्राइटेरिया इस बार जो रहेगा 01/02/2002 से आपका 31/1/2005, 31/1/2005, मतलब इनके बीच में आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है। इनके बीच में आपका एज होने वाला है। ध्यान, जिसका एज है अभी भी मिला लेना भाई, जिनका एज है 2002 से 2005 के बीच में, मंथ भी मिला लेना। वो तो एकदम यार होश उसको एकदम ठंडा करके एकदम तैयारी करना शुरू कर दो एकदम। क्योंकि अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, नेवी एमआर वाले बच्चे लोग, बहुत कैंडिडेट कमेंट क्या कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। कमेंट हुए करते हैं कि भैया ये बता दीजिए कि लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करें, मेरा कुछ नहीं तैयारी, मेरा मैथ भी नहीं कुछ तैयार हुआ, ना जीके ना साइंस। तो वो नौबत कब आया आपको, किस लिए आया? आप क्या सोच रहे थे कि कब आएगा फॉर्म, जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे। फॉर्म भी आ गया, फॉर्म के बाद फॉर्म भी भरा भी गया, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, तब उनको होश आता है क्या कि अब हमको तैयारी करना चाहिए। तो वैसा आप लोगों को नहीं करना। अब आपके पास समझिए समय नहीं है। इसका एग्जाम भी आपको बता दूं मैं कि एग्जाम कब होने वाला है। और इस बार एग्जाम जो आपका एग्जाम मोड होगा, एग्जाम मोड क्या होगा? ऑनलाइन होगा। जो नेक्स्ट इनटेक के लिए फरवरी 2022 के लिए जो एग्जाम होगा, एग्जाम मोड क्या होगा? ऑनलाइन होगा। 100% क्या होगा? एग्जाम ऑनलाइन होगा। और इस एग्जाम में सबको मौका मिलेगा। जो ये सोच रहे थे कि क्या सबको मौका मिलेगा एग्जाम देने का, तो बिल्कुल सभी को मौका दिया जाएगा। चाहे आप 60% लाइए, चाहे 70% लाइए, चाहे आप 80% लाइए, या 90 या 100%, सभी को मौका मिलेगा एग्जाम देने का। इसलिए एकदम पूरे लगन से तैयारी करना शुरू कर दो, समय नहीं आपके पास। पहली बात मैं बार बार शुरू से लेकर एमआर हो चाहे कुछ भी हो, मैं वही बोलते आया था और आज भी वही बोलूंगा इसके लिए भी। अब एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भैया आपका कब आएगा? जैसे ही फॉर्म भरा जाता है
आपका सितंबर से अक्टूबर में फॉर्म भरा जाएगा, तो अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आएगा, और नवंबर में आपका फाइनली पूरा तरह से एग्जाम आपका हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में, और दिसंबर में आपका फाइनली दिसंबर के लास्ट वीक में आपका हो सके तो मेरिट भी आ जाएगा, और आपको फरवरी में आपको आईएनएस सिल्का भेज दिया जाएगा, वहां पर फाइनल मेडिकल होगा आपका, और वहां पर आपका ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। जो फाइनल मेडिकल में भी वहां पर आपका किसी को पॉइंट मिलता है, री मेडिकल मिलता है, तो वहां पर जाते हैं, तो विशाखापट्टनम या तो फिर वहीं पर आईएनएस सिल्का में भी मेडिकल है हॉस्पिटल, वहां भी जाते हैं। तो आपको याद रखिएगा कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, फाइनल पूरा तरह से एग्जाम भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, आपका सारा चीज हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा क्लियर 1 महीना के अंदर, क्योंकि नेवी वाले बहुत जल्दी प्रोसेस को फास्ट करते हैं हर एक काम को। अब आते हैं टोटल नंबर वैकेंसी। तो देखिए इस बार वैकेंसी आपको पता है 2000 थी, लेकिन जो आने वाला इंटेक है फरवरी 2022 के लिए मैक्सिमम चांसेस क्या है कि पोस्ट को 2200 कर दिया जाए, 200 बढ़ा दिया जाए, पोस्ट को 200 बढ़ा दिया जाए, हो सके 200 से ज्यादा भी कर दिया जाए, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके रूम में, आपके घर में 4 रूम है, और 4 रूम में अगर 10 ही जन क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, तो उस रूम का कैपेसिटी कितना हो, 10 लोग का। इसी तरह सेम कंडीशन क्या होता है आईएनएस सिल्का में। कुछ लोग बोलते हैं क्यों नहीं 4000 फॉर्म निकाल देते हैं, तो भैया जब वहां पर ट्रेनिंग में आप जाओगे ना, तो कैपेसिटी 4000 की होती नहीं एक्चुअली में, कैपेसिटी के अनुसार ही कैंडिडेट को वहां लिया जाता है। ऐसा नहीं कि 4000 को वो ले लें और एक ही रूम में सारे कैंडिडेट को क्या से भेड़िया धसान दिन भर दिया जाए, तो वैसा नहीं किया जाता। हर एक चीज का डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशन होता है, 2 चीज वो अप्लाई करते हैं, इसलिए उनके पास 100-200 के लिए क्षमता होता है, ऐसा नहीं कि 100-200 बढ़ा नहीं सकते हैं, 100-200 का क्षमता होता है। इसलिए चांसेस है कि इस बार एसएसआर के लिए, किसके लिए, एसएसआर के लिए 2200 सीट रहे, और आपका डबल ए के लिए 600 सीट रहे, डबल ए के लिए 600 सीट रहे। अगर इतना नहीं भी है तो मिनिमम आपका एसएसआर के लिए 2000 हर बार की बात ही, और डबल ए के लिए 500। तो चांसेस है कि इस बार शायद ये हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला था, बहुत लोग इस बार परसेंटेज की वजह से मौका नहीं मिला, या तो कोरोना के काल की वजह से किसी को कुछ नुकसान हुआ, या एग्जाम देने नहीं गए, या कुछ भी हुआ, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, फॉर्म नहीं भराया, तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। इसलिए जो नेक्स्ट इनटेक होगा 2022 के लिए, उसमें सभी को मौका दिया जाएगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, और एडमिट कार्ड, अब ये मत पूछना कि एडमिट कार्ड सबका आएगा कि नहीं, तो भाई हम शुरू से बोलते आ रहे कि इस बार एडमिट कार्ड सबका आएगा। ऐसा कोई नहीं कि परसेंटेज की क्राइटेरिया कि 99% है सर मेरा, इतना आएगा एडमिट कार्ड की, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर तैयारी करो। मुझे पता है कि इस बार आप लोगों को बहुत खराब लगा था कि इतना परसेंट लाने की वजह बाद भी हम नेवी में नहीं ज्वाइन कर पाए, तो मुझे पता है कि आप लोग इतना अच्छे से परसेंट लाकर भी ज्वाइन नहीं कर पाए, ये आपकी गलती नहीं थी, ये गलती आपकी नहीं थी, और ये गलती नेवी वालों की भी नहीं थी। गलती ये थी कि गलती क्या, कोरोना की वजह से थोड़ा सा भीड़ को कम करने के लिए, या देखिए आप ही को सुरक्षा के लिए वो कर रहे थे। हम, मुझे लगा कि थोड़ा सा ठीक है, या इतना अच्छा परसेंट ला के भी उनका फॉर्म नहीं भराया, या बहुत सारा, ऐसा नहीं कि उनका गलती नहीं था, गलती था उनका भी, चाहते तो वो भी, उनके पास तो भैया ऐसा कंडीशन है ना कि वो एग्जाम को भी अच्छा से करवा सकते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को भी अच्छा से फॉलो करवा सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। तो छोड़िए, जो चला गया, जो बीत गया वो बीतने दीजिए। अब जो आने वाला एसएसआर और डबल ए का वैकेंसी है, मैंने सारा डेट बता दिया, एज क्या रहेगा बता दिया। अब जो मेजर डिफरेंस डबल ए और एसएसआर का रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में बता दूंगा कि एसएसआर का एलिजिबिलिटी क्या रहता है, इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है, सारा मैं बता दूं क्लीन कट कि इसका ट्रेनिंग क्या होता है, इसका ट्रेनिंग कितने महीने का होता है, कब इसको ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, टोटल सैलरी क्या होता है, सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप तैयारी करना शुरू कर दो। और जो अभी बोल रहे थे कि न्यू आपका क्लासेस कब से शुरू होगा एमआर के लिए, तो उनको मैं बता दूं, एक चीज मैं बता दूं कि ब्रदर अभी क्लासेस शुरू इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं टेलीग्राम पे भी मैं देख रहा हूं मिनिमम 10 लड़के ही पढ़ने वाले मिले, मुश्किल से 10 लड़के ही पढ़ रहे हैं अभी जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। और यहाँ यूट्यूब में भी क्लासेस चला रहा था, उसमें भी मात्र 5 से 10 लड़के ही क्लासेस सही से कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, आराम से सोए हुए हैं। तो सभी लोग जाग जाइए, समय रहा नहीं, वरना बाद में फिर रोते रहोगे, फॉर्म भी आ जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आपका, एग्जाम देने जाओगे एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए तैयारी शुरू कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।